वैस जब जब मुखालिफ टीम ने ये सोचा है कि वो जीत के करीब हैं, सरप्राइज दे दिया अर्जेंटीना ने उन्हें। मैं अर्जेंटीना का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ। मुझे दुख जरूर है कि इंग्लैंड कल आपको पता अनफॉर्चुनेटली बाहर हो हाँ। गया, क्योंकि जब आप बात करते हैं इंग्लैंड के सफर का तो बहुत जरूरी था कि इंग्लैंड इस दफा कुछ ना कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दिखाए। जितनी उन्होंने बैक टू बैक स्टेज मैचेस के अंदर जो परफॉर्मेंस दिखाई है हैरी केन की कप्तानी के अंदर, तो था कि इस दफा के इंग्लैंड एक वर्ल्ड कप का टाइटल जीतने में कामयाब होगा और एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर था। बात ये हो रही थी कि शायद इंग्लैंड वर्सेस स्पेन का फाइनल आपको देखने को मिले, लेकिन थोड़ा सा अगर आप इंग्लैंड के मैच की बात करें तो बड़ा एक जबरदस्त लीड आपको पता है एंथनी गॉर्डन ने ली थी और पहले हाफ के अंदर तो लगा कि शायद अर्जेंटीना वापसी नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप अर्जेंटीना के थ्रू आउट मैचेस की आप बात करें तो अर्जेंटीना जो आखिरी हाफ के जो मिनट्स होते हैं उसमें बड़ी जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। अगर कल के मैच की भी आप बात करें, जिस तरीके से मार्टिनेज ने जो आखिरी गोल स्कोर की अर्जेंटीना को लीड लेके दी, मेसी के असिस्ट की बात करें, दैट शोज के जब आप बात अर्जेंटीना की करते हैं तो वर्ल्ड चैंपियंस और यहाँ पर वो उसको डिफेंड करने यहाँ पर आए हुए हैं। थोड़ा सा इस वर्ल्ड कप का आपको पता बहुत ज्यादा अर्जेंटीना को लेके बात भी होती रही कि उनको बहुत ज्यादा एक सपोर्ट मिलती रही है फीफा की तरफ से, चाहे रेफ की बात करें चाहे वीआर की बात करें, तो बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना भी अर्जेंटीना को कहीं ना कहीं होता रहा। लेकिन आफ्टर ऑल एक बड़ी टीम है, मेसी की बात करें लिविंग लेजेंड है और डेफिनेटली वो चाहेंगे ऑन अ हायर नोट इस वर्ल्ड कप को खत्म करें। लेकिन मुझे इंग्लैंड के लिए फील जरूर होता है, एक टीम है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा बात होती है। इंग्लिश प्रीमियर लीग की आप बात करें, वन ऑफ द बेस्ट उनके पास सेटअप मौजूद है, लेकिन अभी तक उनकी टीम स्ट्रगल करती हुई आपको नेशनल साइड पे नजर आती है। फॉर मी अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन, राइट ऑन स्पॉट ऑन, मैं स्पेन को कहूंगा फेवरेट्स। राइट, अच्छा वैसे अगर आप अर्जेंटीना के फैन नहीं, मेसी के फैन हैं? हाँ नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ अर्जेंटीना। मेरी ख्वाहिश भी थी कि अर्जेंटीना ना जीते, लेकिन थोड़ा सा इस वर्ल्ड कप के बारे में एक चीज तो अच्छी है कि जब हम इस पूरे वर्ल्ड कप सिनेरियो की बात करते हैं, जब ये स्टार्ट हुआ था तभी मैंने कहा था कि इट्स वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल वर्ल्ड कप। चाहे वो ईरान की टीम को आपको पता लेके एंट्री एग्जिट की आप बात कर लें, लंबे क्यूज की बात कर लें जहां पर बहुत ज्यादा चेकअप कुछ टीम्स का होता रहा, वीआर को लेके आप देख लें, जब वो इजिप्ट का मैच था उसके अंदर जो उनके हेड कोच उनको जब रेड कार्ड दिखाया गया था उन्होंने प्रोटेस्ट किया। इसके अलावा बहुत सी ऐसी टीमें जिन्होंने प्रोटेस्ट इस वीआर के ऊपर बहुत ज्यादा बात की, यहाँ तक अर्जेंटीना को ज्यादा सपोर्ट होने की बात की। कल भी वो नजर आपको साफ आ रहा था। तो इन चीजों के ऊपर थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि स्टिल फीफा को जो उनसे क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत है। एक अच्छी बात है कि आने तो वाले अगले वर्ल्ड कप के अंदर टीम्स जो जी जी ऐसा है क्यों? क्या जिस तरह से भी आप खुद भी जिक्र कर रहे हैं, इजिप्ट वाले मैच में भी यही था और यहाँ तक भी कह रहे थे जो तज्जियाकार हैं कि ये जो मैच है ये प्लेट में रखकर सर्व किया गया था अर्जेंटीना को, और उस वक्त जिस तरह इजिप्ट की टीम ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया था वो भी हमें याद है। कल वाले मैच की भी यही सूरत हाल, किसी हद तक हमें ये लगा कि फेवर्स जो है वो दिए गए। तो ऐसा क्यों है? क्या वाकई ऐसा है या फिर हम ज़रा महसूस ज़्यादा कर रहे हैं? आई गेस देखें, शायद क्योंकि मैं अर्जेंटीना का फैन ही शायद मैं ज्यादा महसूस कर रहा हूँ इस वक्त। लेकिन ऑब्वियसली जिस तरीके से अर्जेंटीना ने पूरे एक टूर्नामेंट के अंदर आपको पता है अपना एक प्रेशर बरकरार रखा है, खास करके लास्ट मोमेंट्स की बात करें, क्योंकि इजिप्ट वाला मैच भी आपको याद हो एक टाइम पे था कि इजिप्ट वर फ्लाइंग और आखिरी मोमेंट्स के अंदर आप देखें जिस तरीके से अर्जेंटीना ने कम बैक किया था, क्योंकि वहां पर भी दो चीजें नजर आई थी जो कल इंग्लैंड के मैच में भी नजर आई कि इंग्लैंड ने जब फर्स्ट हाफ के अंदर स्कोर किया तो थोड़ा सा डिफेंसिव मोड पे चला गया था। वेरस आप अर्जेंटीना की बात करें, उन्होंने जो प्रेशर और खास करके जो अटैकिंग मोड जो उनसे अपना वो ऑन रखा था। मेसी की क्रिएटिविटी की आप बात कर लें, जो उसने अपना असिस्ट किया है दोनों गोल्स के अंदर, तो दैट शोज के एक जो टीम का कॉम्बिनेशन है वो कितना तगड़ा इस वक्त चल रहा है। मार्टिनेज की बात करें, उनके ऊपर बहुत ज्यादा बात होती है। मेसी के बाद बात कर रहे हैं आप, मेसी के असिस्ट की बात की आपने, दूसरी बार ये बात की और वाकई इसी का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि हमने देखा कि दीगर मैचेस में जिस तरह नॉर्वे की टीम थी उसमें हॉलैंड जो है जो अपने आखिरी मैच में जो वो हारे थे उसमें वो असिस्ट मांग रहे थे, गोल अपनी तरफ यानी बॉल अपनी तरफ चाह रहे थे, वो उन्हें नहीं दिया गया, पास नहीं दिया गया। लोग कहते हैं कि उस वजह से भी शायद नहीं हो सका। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि रोनाल्डो पूरे मैचेस में वो पास मांगते रहे और उनको भी पासेस नहीं दिए जाते रहे, और लोग कहते हैं कि जो दीगर खिलाड़ी थे वो अपनी ग्लोरी के लिए जो है वो लड़ रहे थे उस वक्त। तो आप क्या सोचते हैं, मेसी का खेल जो पास के थ्रू वो करते हैं, जो असिस्ट के ज़रिए वो करते हैं, वो क्या बरतर नहीं इस सारी सूरत हाल में? देखिए, दो चीजें हैं यहाँ पर। अगर आप वर्ल्ड कप की ओवरऑल अपना टीम्स की बात करें तो खास करके चाहे पोर्चुगल की आप बात कर लें या आप दूसरी टीम्स की बात करें जो उनके अगर मेन प्लेयर्स की बात करते हैं,
जब तक आप उनको डिफेंस लाइनअप आपकी तगड़ी होगी, सबसे पहले अगर मैं एग्जांपल अगर मैच की दूं, स्पेन वर्सेस जो फ्रांस का मैच था उसके अंदर एम्बापे को आप देखें, स्पेन की जो डिफेंस लाइनअप है उसने किस तरीके से अटैकिंग मोड में नहीं रखा, क्योंकि जहां पर एम्बापे को स्पेस आप देते हो तो आपके लिए स्ट्रॉन्ग अपना, आपको पता है हमेशा वो प्रोडक्टिविटी लेके आते हैं। उनको उन्होंने मार्क करके रखा, कोशिश की कि फॉल ना हो, प्रॉपर अपना अटैकिंग मोड के अंदर उनको नहीं लेके जाने दिया। रोनाल्डो, अगर पोर्चुगल की आप बात करते हैं, इसलिए हम हमेशा कहते हैं ना कि इट्स जस्ट नॉट अ वन मैन आर्मी, आपको 11 साइड होके जीतना पड़ता है एक टूर्नामेंट को, आपको पूरे एक अपना जो भी टीम होती है उसको बर्डन कैरी करना पड़ता है। मसला इन कुछ टीम्स के अंदर ये है कि कुछ जो प्लेयर्स हैं उनके ऊपर हाई डिपेंडेंसी होती है कि वो हमारे लिए लीड फ्रॉम द फ्रंट करेंगे। नॉर्वे का जो पिछला मैच था, उससे पिछले मैच की आप बात करें, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ मैनेजर को लेकर और खास करके कोच को लेकर कि हॉलैंड को इतना देर क्यों इंक्लूड किया गया था, शायद रिजल्ट कुछ और प्रोड्यूस हो सकता था। बहुत सी चीजें यहाँ पर होती है, लेकिन फिर मैंने कहा ना कि अर्जेंटीना की बेशक मुखालफत भी हो, मेसी के फैंस की हो या ना हो, लेकिन कल जिस तरीके से मेसी और खास करके मार्टिनेज की आप बात कर लें, आप फर्नांडिस की बात करें, तो नजर आ रहा था कल जो टीम है खास करके कॉम्बिनेशन, जिस तरीके से उन्होंने एक बड़ा मैच जीता यहाँ पर, क्योंकि इंग्लैंड हॉट फेवरेट्स था, ठीक है, अब डिफेंडिंग चैंपियन है, सारा कुछ है, इंग्लैंड के ऊपर बहुत ज्यादा बात हो रही थी। और वर्ल्ड कप फाइनल की बात करें तो ठीक है, लोग अर्जेंटीना की बात जरूर करते हैं, लेकिन इतना आसान होने वाला नहीं है। स्पेन एक यंग साइड है, मुझे पता है बहुत ज्यादा यामीन यमाल पे बात होती है, लेकिन वो जो शूज फिल करने हैं स्पेन ने, जिसमें आप जब एक्स फुटबॉलर्स की बात करते हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप के लिए जीता था, टॉरिस थे या कैसिलेस की बात कर लें, उनके शूज फिल करना इतना आसान होने वाला भी नहीं स्पेन के लिए। तो एक्सपीरियंस वर्सेस द यंग टीम ऑफ, मैं कहूंगा स्पेन, इट्स गोइंग टू बी अ चैलेंज फॉर अर्जेंटीना। तो इसमें आपकी फिर डेफिनेटली फेवरेट स्पेन? मेरी डेफिनेटली स्पेन अच्छा। है। मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा जरूर प्रेशर है उन लड़कों पे, हाँ। यंग है, लेकिन वो जितना फॉर्म अभी में तक है। स्पेन को हमने अगर अच्छा, देखा है, उनकी वैसे जो अर्जेंटीना खास को करके फेवरेट साइलेंट किलर रहे हैं। अर्जेंटीना ये तो को है। फेवरेट करार नहीं देंगे आप, क्योंकि ये वही टीम है जो 2022 में जीती थी, फिर कोपा अमेरिका में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस रही, वही टीम मैनेजर, वही टीम कोच और वही टीम के खिलाड़ी। तो आपको नहीं लगता कि ज़्यादा सूरत हाल उनके हक में जा रही है कि पिछले 2 मैचेस में आपने देखा कि आखिरी जो 10-15 मिनट में उन्होंने जो कमाल कर दिखाया, अपनी जगह यानी कॉन्स्पिरेसी अपनी जगह पर, लेकिन जो आखिरी 10-15 मिनट का खेल है, गोल तो इन्होंने ही दागे। देखिए, अर्जेंटीना का हम तो बहुत ज्यादा मेसी वगैरह की बात करते हैं, लेकिन जब आप मिडफील्ड की बात करते हैं, आप एंजो फर्नांडिस की आप बात कर लें, एलेक्सिस की बात कर लें, ये वो लड़के हैं जिन्होंने पूरा का पूरा कल दारोमदार मिडफील्ड का संभाल के रखा था, कि उन्होंने फ्री फ्लो नहीं होने दिया इंग्लैंड को। आप देखें उनके डिफेंस लाइनअप बड़ी तगड़ी थी, उन्होंने कोशिश की कि केन अगर हैं उनको किस तरीके से आपने टारगेट करना है, क्योंकि वही एक वन गो प्लेयर आपको नजर आते हैं। अब अर्जेंटीना पिछले भी अगर टूर्नामेंट की बात करें, बड़ी जबरदस्त फ्लो के अंदर आपको नजर आ रहा था, इस टूर्नामेंट की भी आप बात करें, बड़ा एक जबरदस्त उनको फ्लो नजर आता है। लेकिन बैक टू बैक रिकॉर्ड्स की बात करूं तो इस वक्त स्पेन आपको इसलिए फेवरेट्स नजर आता है, मुझे पता है अर्जेंटीना के फैंस पसंद नहीं करेंगे, लेकिन स्पेन ने अभी तक 2024 से लेकर अभी तक कोई 34 मैचेस खेले जिसमें वो अनडिफीटेड रहे हैं पूरे। अगर मैं मैचेस की बात करूं तो एक बड़ा अच्छा उनकी कमराडरी इस वक्त आपको नजर आती है। लामी यमाल की बात आप कर लें, या अपना उनके खास करके यंग अपना मिडफील्डर्स की बात करें, तो बड़ा एक अच्छा ना, एक मैं कहता हूं कि वो डार्क हॉर्स किस्म की टीम है जिसके ऊपर ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, लेकिन लोगों ने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म करके इस पूरे वर्ल्ड कप में दिया। टफ कंपटीशन देखने को मिलने वाला है। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद थे। फीफा फीवर पर हम बात कर रहे थे, अभी ब्रेक पर जाएंगे।